एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरक कहानी जिसने कभी आशा नहीं खोई। यह आज भारतीय हिप हॉप के सबसे बड़े नामों में से एक डिवाइन की कहानी है। विवियन फर्नांडीज, जो अपने मंच नाम डिवाइन से प्रसिद्ध हैं, एक भारतीय रैपर हैं और आज भारतीय हिप हॉप में सबसे बड़े नामों में से एक हैं। भारतीय हिप हॉप या रैप की बात करते हुए आप उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते। एक विद्रोही आवाज, आग के बोल और बिना रुके प्रवाह के साथ डिवाइन निश्चित रूप से एक जबरदस्त ताकत है। डिवाइन यकीनन इस समय एक बड़ा नाम है, हालांकि चीजें हमेशा उसके लिए ऐसी नहीं थी। 2 अक्टूबर 1990 को विवियन फर्नांडिस का जन्म मुंबई की एक झुग्गी में हुआ था। वह और उसका बड़ा भाई अपने पिता के साथ रहते थे, जिसे विवियन एक शराबी और हिंसक व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है। डिवाइन ने अपने वृत्तचित्र में अपने बचपन और अपने पिता की भयानक घटनाओं का वर्णन किया है, जो 15 जुलाई 2019 को उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। उसकी मां दूसरे देशों में रहती और काम करती थी और उसका मुख्य लक्ष्य उसे वापस लाना था। डिवाइन और उनके बड़े भाई को अपने पिता से हिंसा और दुर्व्यवहार सहन करना पड़ा और उनकी मां ने उन्हें दूर जाने की सलाह दी। उन्होंने अपने पिता के साथ एक सौदा किया कि वे उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वह उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसके लिए उनके पिता सहमत हुए। फिर डिवाइन और उसका भाई अपनी दादी के साथ चले गए। वह बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली महिला थी। विवियन ने कहा कि वह स्कूल के लिए उसके लिए लंच पैक करने वाली पहली महिला थी। विवियन की दादी क्लासिकल हिंदी गाने सुनती थी और विवियन भी उनके साथ उन्हें सुनते थे। यहीं से उन्होंने संगीत में अपनी रुचि विकसित की। विवियन हमेशा कुछ महान करने का सपना देखता था और मुझे लगता है कि यह उसका भाग्य था कि एक दिन उसने अपने साथी पर 50 सेंट की टी शर्ट देखी। उसने उससे पूछा, तुम्हारी टी शर्ट पर कौन है? उसके दोस्त ने जवाब दिया, ये 50 सेंट है। विवियन ने पूछा, 50 सेंट कौन है? उसके दोस्त ने फिर उसे एमिनेम, 50 सेंट, डॉक्टर ड्रे और कई अन्य जैसे कलाकारों के कुछ हिप हॉप गीतों का मिक्सटेप दिया। विवियन को हिप हॉप से प्यार हो गया। विवियन उन रैपर्स के कहने के तरीके से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपना खुद का कुछ करना चाहता था। वह और उसके दोस्त उन शब्दों और वाक्यांशों को खोजते थे जिनका वे अर्थ नहीं जानते थे। ऐसा करने से विवियन को अपनी शब्दावली और कौशल विकसित करने में मदद मिली। इसके तुरंत बाद जब वह किशोर हो गए तो उन्होंने अपनी खुद की तुकबंदी लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में विवियन ने सोचा कि हिप हॉप केवल अंग्रेजी में ही किया जा सकता है, लेकिन ये गलत धारणा उसके दिमाग से जल्द ही निकल गई। विवियन की दादी क्लासिकल हिंदी गाने सुनती थी और विवियन भी उनके साथ उन्हें सुनते थे। यहीं से उन्होंने संगीत में अपनी रुचि विकसित की। विवियन हमेशा कुछ महान करने का सपना देखता था और मुझे लगता है कि यह उसका भाग्य था कि एक दिन उसने अपने साथी पर 50 सेंट की टी शर्ट देखी। उसने उससे पूछा, तुम्हारी टी शर्ट पर कौन है? उसके दोस्त ने जवाब दिया, ये 50 सेंट है। विवियन ने पूछा, 50 सेंट कौन है? उसके दोस्त ने फिर उसे एमिनेम, 50 सेंट, डॉक्टर ड्रे और कई अन्य जैसे कलाकारों के कुछ हिप हॉप गीतों का मिक्सटेप दिया। विवियन को हिप हॉप से प्यार हो गया। विवियन उन रैपर्स के कहने के तरीके से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपना खुद का कुछ करना चाहता था। वह और उसके दोस्त उन शब्दों और वाक्यांशों को खोजते थे जिनका वे अर्थ नहीं जानते थे। ऐसा करने से विवियन को अपनी शब्दावली और कौशल विकसित करने में मदद मिली। इसके तुरंत बाद जब वह किशोर हो गए तो उन्होंने अपनी खुद की तुकबंदी लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में विवियन ने सोचा कि हिप हॉप केवल अंग्रेजी में ही किया जा सकता है, लेकिन ये गलत धारणा उसके दिमाग से जल्द ही निकल गई। विवियन की दादी क्लासिकल हिंदी गाने सुनती थी और विवियन भी उनके साथ उन्हें सुनते थे। यहीं से उन्होंने संगीत में अपनी रुचि विकसित की। विवियन हमेशा कुछ महान करने का सपना देखता था और मुझे लगता है कि यह उसका भाग्य था कि एक दिन उसने अपने साथी पर 50 सेंट की टी शर्ट देखी। उसने उससे पूछा, तुम्हारी टी शर्ट पर कौन है? उसके दोस्त ने जवाब दिया, ये 50 सेंट है। विवियन ने पूछा, 50 सेंट कौन है? उसके दोस्त ने फिर उसे एमिनेम, 50 सेंट, डॉक्टर ड्रे और कई अन्य जैसे कलाकारों के कुछ हिप हॉप गीतों का मिक्सटेप दिया। विवियन को हिप हॉप से प्यार हो गया। विवियन उन रैपर्स के कहने के तरीके से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपना खुद का कुछ करना चाहता था। वह और उसके दोस्त उन शब्दों और वाक्यांशों को खोजते थे जिनका वे अर्थ नहीं जानते थे। ऐसा करने से विवियन को अपनी शब्दावली और कौशल विकसित करने में मदद मिली। इसके तुरंत बाद जब वह किशोर हो गए तो उन्होंने अपनी खुद की तुकबंदी लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में विवियन ने सोचा कि हिप हॉप केवल अंग्रेजी में ही किया जा सकता है, लेकिन ये गलत धारणा उसके दिमाग से जल्द ही निकल गई। वह मुंबई के सबसे बेहतरीन मुंबई से पैदा हुए एक हिप हॉप समूह से मिले। ये तब है जब विवियन ने पहली बार तुकबंदी शुरू की और डिवाइन नाम लिया।
वह और एस मुंबई के बेहतरीन के नेता अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने एक साथ कई गाने बनाए। डिवाइन समूह का नामित अंग्रेजी रैपर था, जबकि अन्य हिंदी में अपनी तुकबंदी करते हैं। कुछ समय तक मुंबई फाइनेस्ट के साथ काम करने के बाद डिवाइन ने फैसला किया कि वह अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। वह ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य अपनी मां को घर वापस लाना था। ये तभी हो सकता है जब डिवाइन ने अपना और अपनी मां का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन कमाया हो। इसलिए वह एस के साथ बैठ गया और उससे कहा कि वह समूह को छोड़कर अकेले जाना चाहता है। एस ने उनके फैसले का सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। वे आज भी अच्छे दोस्त हैं। 22 मार्च 2013 को डिवाइन ने अपने YouTube चैनल पर अपना पहला सिंगल वॉयस ऑफ द स्ट्रीट्स रिलीज किया। ये गाना मुंबई की तंग गलियों में रहने वाले एक बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताता है। गाना अंग्रेजी में है और वीडियो में एक बच्चे को दिखाया गया है जो उस आदमी से बदला लेता है जिसने बच्चे की मां पर गलत तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। गीत एक उत्कृष्ट कृति है, हालांकि यह उतना सफल नहीं था क्योंकि अधिकांश लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि वह अंग्रेजी में क्या कह रहा था। डिवाइन ने अपना सबक सीखा और 16 नवंबर 2013 को अपने YouTube चैनल पर अपना पहला हिंदी गीत यह मेरा बॉम्बे रिलीज किया। सड़कों से रैपर डिवाइन। इसके बाद उनकी मुलाकात मुंबई के एक अन्य रैपर नेजी से हुई, जिसका स्टाइल डिवाइन जैसा ही था। 16 अप्रैल 2015 को डिवाइन और नेजी ने सोनी म्यूजिक इंडिया के YouTube चैनल पर अपना पहला लोकप्रिय हिट मेरी गलियों में रिलीज किया। उस दिन से डिवाइन ने अपार सफलता और लोकप्रियता का अनुभव किया है। यहाँ तक कि इस साल नेजी और डिवाइन के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम था गली बॉय स्ट्रीट बॉय। फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने अभिनय किया और IMDb पर 8.3 रेटिंग के साथ एक बड़ी सफलता थी। डिवाइन ने अपनी मां को घर वापस लाने का अपना पहला लक्ष्य पूरा किया और अब वह उसके साथ रहती है। अब डिवाइन का अपना रिकॉर्ड लेबल गली गैंग एंटरटेनमेंट स्ट्रीट गैंग एंटरटेनमेंट भी है, जिसके माध्यम से वह भारतीय हिप हॉप दृश्य को बढ़ावा देना और बढ़ाना चाहता है। विवियन फर्नांडिस की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है और इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम सभी किसी न किसी तरह से उसकी कहानी से जुड़ सकते हैं। आज डिवाइन को भारतीय हिप हॉप का प्रतीक कहा जा सकता है। अपनी सभी चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद विवियन फर्नांडिस उर्फ डिवाइन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हम सब इस आदमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। इस विशेष वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है और यह पूरी तरह से मुफ्त है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।